नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है पिछले 3 वर्षों के जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे उन सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया और उन्हीं के आधार पर इसको मैंने फिर से क्रिएट किया हुआ है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। आज की क्लास के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं मॉडल पेपर के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को टिक लगा ले या फिर जो है हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसकी मैंने जो है 4 यूनिट तक सारी की सारी कंप्लीट करा दी है क्लासें। 4 यूनिट तक आपका जो है 70% पेपर आपका जो है 4 यूनिट तक आपका कवर हो जाएगा। 30% पेपर, ठीक है, जो कि कह सकते हो वैसे तो जो कि 50% होना चाहिए, लेकिन जो कि मैंने काफ़ी पेपरों को एनालाइज किया तो उसमें जो भी सेक्शन जो कि यूनिट आपके 4 तक के सेक्शन सी तक आपके पर्सन जो कि कवर करते हैं। तो आपको जो है यदि 4 यूनिट को देख ले तो ज़्यादा कोई भी लंबी हमारी क्लास नहीं है, 30 से 35 मिनट की क्लास है। 4 यूनिट यदि कवर करोगे तो आप जो है 2 घंटे में आसानी से इसको कवर कर लोगे। और जो मैं लॉग में क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि कुछ आपके जो ड्रामा दिए हुए हैं, ठीक है, उनको भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ड्रामा आपके जो है महत्वपूर्ण हैं। उनको भी आपको 1-2 ड्रामा आपको तैयार करना है बस। तो यहाँ से सभी प्रश्नों को आपको टिक लगाना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आपको जो कि पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। इंग्लिश का सिलेबस सभी का सेम ही है। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। 75 नंबर का पूरा पेपर जो है आपको जीत कर आ जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को देखूंगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सेक्शन ए जो आपका होता है इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो चलेगा, इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला इसमें जो क्वेश्चन टिक लगाइएगा कि व्हाट इज ट्रेजेडी क्या है, जो कि मैंने फर्स्ट जो यूनिट था ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी जो है ऐसा एक ड्रामा होता है जिसमें हमेशा जो हीरो होता है उसको सोरोफुल इवेंट में दिखाया जाता है, बहुत ही दुखद उसका समय उसमें दिखाया जाता है, उसी को हम ट्रेजेडी कहते हैं। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी के बारे में मैंने काफ़ी विस्तृत में चर्चा किया है, इसके टाइप्स क्या हैं सब कुछ मैंने जो करा रखे हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर सारी की सारी 4 यूनिट तक आप देख सकते हैं। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने जो है ऑलरेडी क्लासें मैंने करा रखी हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है। अब कॉमेडी क्या है? कॉमेडी का जो मेन उद्देश्य रहता है लोगों को हंसाना। ऐसा जो है नाटक, ऐसा जो है ड्रामा जिसके माध्यम से लोगों को जो है हंसी हो, ठीक है, हास्यपूर्ण कह सकते हो, एक माध्यम उत्पन्न हो या फिर हास्य लोगों को कराए, इसी को जो हम कॉमेडी कहते हैं। तो कैकोफोनी के बारे में आपको जो है देख लीजिएगा, मैंने क्लास के माध्यम से जो मैंने कराए हैं एलिमेंट ड्रामा के, उसमें आपको मिलेगा। फिर है कि फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक जैसे कि आपने मूवी वगैरह देखा होगा, अचानक से जो है जब कहानी बताने लगते तो फ्लैश में पीछे ले जाते हैं कहानी को, ठीक है, तो ये होता है फ्लैशबैक। अगला भी इसमें क्वेश्चन कि नेमेसिस क्या होता है? नेमेसिस क्या है इसके बारे में भी आपको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। नेमेसिस का मतलब होता है जो एक नायक के कट्टर दुश्मन या नायक के पतन के लिए जो जैसे कि कोई ड्रामा होता है उसमें जब कोई शत्रु आ जाता है हीरो के सामने, उसको नेमेसिस कहा जाता है, नेमेसिस के अंतर्गत ही आता है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और फिर यहाँ से हम क्वेश्चनों की बात करें, कुछ आपको जो कि शॉर्ट आंसर में देखना है, जैसे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू जो है अरस्तु, मतलब जो है अरस्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो महत्वपूर्ण जो ड्रामा के जो एलिमेंट हैं इसको आपको बताना है। तो 3 जो आपके यूनिटीज हैं जो कि मैंने आपको हाल ही में कराया है यूनिट आपके 4 में। तो 3 यूनिटी क्या है? यूनिटी ऑफ मैंने एक्शन आपको कराया है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद कराया था कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस। तो 3 मैंने आपको कराए थे यूनिटी जो कि अरस्तु के अकॉर्डिंग, तो इनको आपको देख लेना है। यदि हम तीनों जो कि कह सकते हैं यूनिटी के बारे में यदि हम बात करें तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? जैसे कि एक नाटक में एक मुख्य जो कथानक होता है, ठीक है, होना चाहिए, तो जिसमें कोई जो कथानक जब उपकथानक या विचलन ना हो तो उसको हम क्रिया कहते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें जो कथानक होता है जब जो है उसकी एक्शन विचलित ना हो, एक सही कार्य करे एक्शन के माध्यम से, तो ये होता है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम की हम बात करें, जैसे कि जो नाटक की जो क्रिया होती है एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर जो है के भीतर ही घटित होनी चाहिए। और यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब होता है जो घटना होती है एक ही स्थान पर जो घटित होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले
आर्म्स एंड द माइन, ये जो कि J.B. शाह के द्वारा लिखा गया है, इसकी थीम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ और भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, जैसे कि कमेंट ऑन द ड्रामेटिक यूनिटीज। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्रामेटिक जो यूनिटीज हैं, 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ जो है एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी ऑफ टाइम, तो तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है मेलाप्रोपिज में क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आशा करता हूँ आप लोगों ने जो है देखा भी होगा। यूनिट 4 में आपको मिलेंगे सारी के सारी जो। और भी यहाँ से देखिएगा, डिफाइन थिएटर ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, होब्रिस क्या है, और अथोरियल जो है इंट्रूजन क्या है, जिसको हम लेखी के हस्तक्षेप कहते हैं, इसके बारे में मैंने कराया था। तो व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लो ऑफ जो है ओथेलो, मतलब जो ओथेलो जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जिसको हम मैकबेथ भी कहते हैं। ओथेलो या फिर मैकबेथ पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही ड्रामा है। ठीक है, ये ओथेलो से जो है प्रकाशित हुआ था, और जो कि इसको फिर कुछ जो है इसको मैकबेथ के नाम से भी जो है जाना जाता है ये। तो इसमें कह रहा है कि ओथेलो का जो है दुखद जो है दोष क्या है, आपको ये बताना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ स्पेशलिस्ट जो है ड्रामा, मतलब जो है स्पेशलिस्ट जो ड्रामा है क्या है, इसकी फीचर आपको बताना है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि कि व्हाट इज वेरी सिमिलिट्यूड क्या है इन लिटरेचर में, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है सत्यता, जैसे कि कोई भी कहानी होती है उसमें कितनी सत्यता है। कुछ एक आपने मूवी भी देखी होगी, सत्यता है, किसी की बायोग्राफी भी बनाई गई है। तो किसी ड्रामा में, किसी मूवी में क्या कितनी सत्यता है, इसको ये संदर्भित करता है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आपका है कि हु इज़ द रोमांटिक गर्ल इन आर्म्स एंड द माइन, मतलब जो है ये जो कह सकते हो, ये जो ड्रामा है आपका आर्म्स एंड जो है माइन, इसमें जो है रोमांटिक गर्ल जो लड़की है कौन है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो कि J.B. शाह के द्वारा लिखा गया है आर्म्स एंड द माइन। तो इसमें जो रोमांटिक गर्ल है ये कौन है आपको बताना है। जब ये ड्रामा पढ़ोगे J.B. शाह का है जो कि आर्म्स एंड माइन, तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अगला भी देखिएगा क्वेश्चन, जो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द जो है प्राइस, मतलब जो है जो टाइटल है, ठीक है, जो कि आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपको बताना है। यह भी आपका ड्रामा है जो कि लिखा गया है आर्थर मिलर के द्वारा, आपके पाठ्यक्रम में श्रृंखलित है। यहाँ से सेक्शन बी की हम बात करें प्रश्नों की, इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आएंगे, जो कि 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस, मतलब जो है क्या रोल है कोरस का, किस में, जो आपका ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल, इसमें जो है इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, आपको ही बताना है। ठीक है, जो कि ये जो है इलियट के द्वारा लिखा गया है, जो कि T.S. इलियट के द्वारा, इसके बारे में आपको देखना है। फिर इसमें अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको डिस्कस करना है कि सी स्टूप्स टू कैनक्योर एज द कमेडी, इसको आपको डिस्कस करना, जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो कि संकलित है। ठीक है, फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ एस्टोरियन ट्रेजिडी, मतलब जो है जो एलिमेंट है कमेडी की अरस्तु के द्वारा, वो आपको बताना है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि कमेडी के जो जनक हैं अरस्तु जी को माना जाता है, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन की डिस्कस द रोल ऑफ इमेलिया, इमेलिया इन द ओथेलो, मतलब ओथेलो जो कि मैकबेथ जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा, उसमें जो है इमेलिया का जो है क्या, इमेलिया का क्या जो है रोल है, आपको ये बताना है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपकी व्हाट इज़ द शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले के बारे में, जो कि ड्रामा का जो है टाइप्स है, ये क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपका है यहाँ से कुछ आपको जो कि संदर्भ सहित व्याख्या वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि आप इनको नहीं भी करते तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन आपके करने होते हैं, जो कि यहाँ से जब देखो तो 5 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात करें, तो इसमें आपको जो है क्या पढ़ना है। सेक्शन सी के यदि हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आपके दिए हुए टोटल इसमें आएंगे क्वेश्चन आपके 4, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि डिस्कस द ओथेलो एज द शेक्सपियरियन जो है ट्रेजिडी, मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि जो ओथेलो जो कि कह सकते हो जो ट्रेजिडी है शेक्सपियर के द्वारा, इसको आपको डिस्कस करना है।
ओथेलो मतलब जो मैकबेथ, जो कि यूनिट आपका जो 5 है वही है। तो इसमें शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी लिखी हुई इसको आपको जो है वर्णन करना है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका दिया कि डिस्कस द आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। मतलब जो है, जो कि ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, इस पर एक जो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी की आपको चर्चा करना है इसके रूप में। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है, फिर आपका इसमें जो तीसरा जो क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ ऑफ टेनेसी विलियम। ठीक है, मतलब जो है टेनेसी विलियम का जो कह सकते हो जो कि टाइटल है, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है। कौन सा टाइटल है? ये जो टाइटल इसमें दिया कि है स्ट्री कार नेम्ड डिजायर, इसका आपको जो है जस्टिफाई करना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन जो लास्ट में है कि राइट एन एस्से ऑन टी.एस. इलियट्स कंट्रीब्यूशन टू द रिवाइवल ऑफ पोएटिक जो है ड्रामा। मतलब जो है कि जो कि आपका क्वेश्चन जो दिया हो कि हाँ, जो कि इसमें जो क्वेश्चन आपका है क्या इनका योगदान है, ठीक है, पोएटिक जो है ड्रामा में टी.एस. इलियट जी का, आपको ये बताना है। ठीक है, एक आपको निबंध इस पर आपको लिखना है। तो ये मैंने जो कि मॉडल पेपर आप लोगों के समझ रखा है। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भर भर के आएंगे। अब यदि हम थोड़ा सा सिलेबस पर चले, कुछ उसमें से हम बताने का प्रयास यदि करें, तो जो विद्यार्थी सिलेबस उनके पास लिए हैं तो अपना सिलेबस अपना टिक लगाएं। कुछ इस जैसे कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोलॉग और एपीलॉग क्या है, इसके बीच में डिफरेंट पूछा गया काफ़ी बार। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हो ही गए कि ट्रेजिडी क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में, कॉमेडी क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ट्रेजी कॉमेडी क्या है, सब मैंने कराए हैं। जिसमें कॉमेडी और जो ट्रेजिडी दोनों जिसमें दिखाए गए हों उसको ट्रेजी कॉमेडी हम कहते हैं, सब कुछ कराया है। स्पेशलिस्ट ड्रामा क्या है, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, ये सभी मैंने आपको बताए हैं। कैथारसिस क्या है, ये भी मैंने आपको बताए थे। यदि हम सिलेबस में चले, अब सिलेबस के हिसाब से यदि आपको बताएं तो यूनिट जो आपका फर्स्ट है बहुत ही मोस्ट वांटेड है, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यदि आप यूनिट 4 तक तैयार कर लेते हो तो आपका 60 से 70% पेपर आपका चांस है कि उसी से आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बताए दे रहे हैं, जैसे कि जो है इसमें ट्रेजिडी क्या है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कॉमेडी के बारे में, ट्रेजी कॉमेडी क्या है, एक्सप्रेशन ड्रामा भी पूछा गया है, ये अधिकतर पूछे गए हैं। और जो है पोएटिक ड्रामा बहुत ही कम पूछा गया है, क्लोजेट ड्रामा 1-2 बार पूछा गया है। और प्रॉब्लम प्ले क्या है, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, ये करीब करीब देखा जाए तो सभी विश्वविद्यालय में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये ज़्यादा कोई ड्रामा के टाइप से है नहीं विशेष। ठीक है, यदि आप सही से देखो तो इतने कोई विशेष आपके ड्रामा है नहीं। तो इनको एक बार क्लास के माध्यम से आप मेरे जाइएगा। मैंने जो है 30 से 40 मिनट की क्लास कराई है, इस सारे ड्रामा को मैंने कवर किया है एक ही क्लास में। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने समझाया है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। दूसरे यदि हम यूनिट की बात करें, इसमें जो कि ड्रामा के एलिमेंट हैं, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि एथोरियल इंट्रूजन क्या है, कैकोफोनी पूछा गया है, सर्कुमलोक्शन भी पूछा गया है। और हाँ, इसमें भी 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, एपीलॉग और एपिथेट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका जो है मेलापुरुजम भी पूछा गया कभी कभी, ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर इसमें जो तीसरा यूनिट था, इसमें जो है फ्लैशबैक क्या है, सब काफ़ी बार पूछा गया है। और फॉर शैडोविंग क्या है, और होब्रिस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। और एपीलॉग और जो है प्रोलॉग, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेमेसिस भी काफ़ी बार पूछा गया है। यूनिट आपका जो 4 था, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, जो कि 3 यूनिटी जो है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना सबसे मोस्ट वांटेड है। और इसमें क्या है, और इसमें ज़्यादा कोई वेरी है, वेरी जो है सिमिलरिट्यूड क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो ये 2 काफ़ी मोस्ट वांटेड हैं। ठीक है, स्टेट डायरेक्शन आप देख सकते हैं, और सेंटेक्स भी पूछा गया कभी भी। यूनिट आपका जो 5 है, जो कि आपको एक ड्रामा है, ब्रिटिश ड्रामा है, जो कि ओथेलो है। ओथेलो या फिर जो है मैकबेथ, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो ये ड्रामा को एक बार पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन पूछे वही क्वेश्चन बना के लिख दोगे, आंसर आपको नंबर मिलेंगे। फिर देखो यूनिट आपका जो 6 है, इसमें आपके जो दिए हुए हैं ये ब्रिटिश ड्रामा इसमें भी हैं, जो कि जेबी शाह के द्वारा जो लिखा गया है, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये जरूर आपको तैयार करना है। उसके बाद है गोल्ड स्मिथ के द्वारा जो कि लिखा गया है, सी स्टोप्स टू जो है कॉन्क्वेर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ब्रिटिश ड्रामा में आपको केवल एक तैयार करना है, इन दोनों में से एक तैयार कर लेना है।
आपका कवर हो जाएगा। एक जो है इसमें से यूनिट 5 से मैकबेथ ओथेलो आपको तैयार करना है विलियम शेक्सपियर का। ये जेबी साक आपको जो है तैयार करना है। इसमें अमेरिकन ड्रामा की हम बात करें तो टी एस इलियट का मर्डर इन द जो कि कैथेड्रल, ये बहुत ही मोस्ट वांटेड है, इसको जरूर आपको तैयार करना है। फिर इसमें जो आपका दिया हुआ है कि स्टेट कार जो है नेम्ड है, जो कि लिखा गया है टेनेसी विलियम के द्वारा, तो इसको जो है ज़्यादा विषय से पूछा नहीं जाता है। और जो कि आर्थर मिलर के द्वारा जो कि प्रेस जो लिखा गया ये एक दो बार पूछा गया। अभी इस यूनिट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें से एक तैयार भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वांटेड है इसमें का प्रिंस वाला एक बार आपको देख लेना है यूनिट 8 का। यूनिट 7 में आपको जो है एक ही जो कि है इसमें ड्रामा अमेरिकन, इसको तैयार करना है। यूनिट आपके 7 में केवल आपको जेबी सा का आपको तैयार करना है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन। यूनिट जो 5 है इसमें जो कि ओथेलो एक ही इसमें ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो ये तो आपको तैयार करना है। तो ज़्यादा कोई विशेष आपका है नहीं, क्योंकि तैयार करने को आपको काफ़ी अभी समय है। आप जाओ प्ले लिस्ट में, आपको हमारे यूनिट जो 4 है यहाँ तक सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी विद इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ। ठीक है, मैंने सभी बहुत ही विस्तृत में आपको समझाया है, दोनों माध्यम से, दोनों जो कि लैंग्वेज में आपको विधिवत समझ में आपको आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर इसकी जो है सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।